सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम। तो बार्सिलोना ने रैशफोर्ड को साइन कर लिया है फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑन लोन। और जैसा हमें पता था कि आमरिम ने पहले ही कह दिया था कि रैशफोर्ड उसके प्लान्स में नहीं है, तो इट वाज इनएविटेबल कि रैशफोर्ड को कहीं ना कहीं जाना ही था। तो डज दिस साइनिंग मेक सेंस फॉर बार्सिलोना? तो जैसा कि हमें पता है कि निको विलियम्स के साथ बार्सिलोना बहुत ही नेगोशिएशन में चल रही थी एंड दे वर कॉन्फिडेंट कि वो उसको साइन कर लेंगे, बट निको विलियम्स ने लास्ट टाइम पे उसके बाद देवर इन नेगोशिएशंस विद लुइस डियाज और लिवरपूल अराउंड 80 मिलियन मांग रही थी लुइस डियाज के लिए, जो कि एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है क्योंकि लुइस डियाज की एज हो चुकी है अब 28 एंड एट दैट एज यू डोंट गिव 80 मिलियन फॉर समवन लाइक हिम अनलेस ही इज़ रोनाल्डो। तो इट वॉज़ वेरी रिस्की साइनिंग अगर बार्सिलोना करती, और अगर अच्छा हुआ उन्होंने नहीं की वो, एंड फाइनली अब उन्होंने रैशफोर्ड को साइन किया है लोन में, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा मूव होगा। अगर हम रैशफोर्ड का हिट मैप देखें तो वो कुछ ऐसा दिखता है। ही प्लेज लाइक अ रोमिंग फ्लैंक, ही कॉन्स्टेंटली गेट्स इन टू गुड पोजिशंस टू रिसीव द बॉल एंड ही कैन ऑल्सो प्ले एज अ स्ट्राइकर। और अगर हम उसके स्टैट्स देखें एट एस्टन विला लास्ट ईयर वेर ही प्लेड रियली वेल, तो उसका वैगन व्हील कुछ ऐसा दिखता है। ही हैज़ गुड नंबर ऑफ की पासेस, क्रॉसेस, कैरिंग एंड ड्रिबल्स। और अगर हम इसी को कंपेयर करें रफीनिया से, हु हैड अ ब्रेकआउट सीजन लास्ट ईयर, तो अगर आप ये नोटिस करेंगे इसका वैगन व्हील तो बहुत ही सिमिलर है रैशफोर्ड से। तो इस समय पता चलता है कि दे बोथ आर आइडेंटिकल टाइप ऑफ प्लेयर्स, उनका प्ले स्टाइल बहुत ही सिमिलर है। और रैशफोर्ड मेनली एज अ सब्सटीट्यूशन लेट, ही कैन प्ले एज अ सुपर सब। जब रफीनिया थक जाएगा ही कैन कम इन टू हिज पोजिशन। इस सीजन एस्टन विला पे भी रैशफोर्ड का थोड़ा एवरेज ही रहा था, लेकिन कुछ कुछ मैचेस में ही प्लेड रियली वेल। स्पेशली मुझे वो वाला मैच याद आता है जिसमें एस्टन विला वर्सेस पीएसजी था, क्वार्टर फाइनल्स था एंड एस्टन विला वाज स्ट्रगलिंग अगेंस्ट देम, लेकिन एकदम से रैशफोर्ड ने मतलब मोमेंटम चेंज कर दिया था बहुत एंड ही वाज लुकिंग वेरी थ्रेटनिंग। बस लास्ट में उनाई एमरे ने उसको लेट सब्सटीट्यूशन कर दिया एंड क्या पता अगर उसको सब्सटीट्यूट नहीं करता तो एस्टन विला पीएसजी को हरा भी देती और फिर एस्टन विला वर्सेस आर्सेनल होता, फिर आर्सेनल जीत जाती एंड देन आर्सेनल। कुछ कुछ मैचेस में फ्लिक रैशफोर्ड को स्टार्ट भी कर सकता है, जहाँ पे ही कैन प्ले रफीनिया एज अ कैम एंड दैट विल बी अ वेरी अटैकिंग प्ले स्टाइल, जहाँ पे रफीनिया ऑल्मो की जगह खेलेगा एंड दैट कैन वर्क रियली वेल टू। एंड रैशफोर्ड स्ट्राइकर की तरह भी खेल सकता है, जहाँ पे अगर वो स्ट्राइकर उसको खिलाएगा फ्लिक तो रैशफोर्ड का होल्ड अप प्ले उतना अच्छा नहीं है, होल्ड अप प्ले करेगा भी नहीं लाइक लेवेंडोस्की जो कि बहुत अच्छा करता है। ही विल रन इनटू चैनल्स, वो डिफेंडर्स के पीछे रन्स बहुत अच्छे बनाएगा एज ही इज़ वेरी स्पीडी, और उसको पासेस फीड करने के लिए अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं लाइक पेड्री एंड ऑल्मो। तो रैशफोर्ड की स्ट्रेंथ है उसकी स्पीड, उसके रन्स और उसकी शूटिंग पावर, और वो राइट विंग में भी खेल सकता है, स्ट्राइकर में भी खेल सकता है, लेफ्ट विंग में भी खेल सकता है। तो इज़ ही अ गुड साइनिंग? यस, मुझे लगता है ही इज़ अ रियली गुड साइनिंग, क्योंकि अगर इफ़ ही वर्क्स ही विल गेट यू 20+ GA, और इफ़ ही डजेंट तो क्या हो गया, लोन ही तो था। एंड बार्सिलोना को स्ट्राइकर की ज़रूरत तो पड़ेगी, लेकिन मुझे इस साल लगता नहीं कि विंडो में वो किसी को खरीदने वाले हैं, तो दे कैन फिल दैट पोजिशन लेटर। बाकी बार्सिलोना की टीम को जो सेटल्ड लगती है, दे आर गुड टू गो। एंड व्हाट आर योर थॉट्स? अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।